कोइंसिडेंस, इत्तेफाक भगवान का सिर्फ एक तरीका होता है खुद को छुपा के रखने का। दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कोइंसिडेंस इज अ वे ऑफ गॉड्स रिमेनिंग एनोनिमस। इत्तेफाक सिर्फ भगवान का तरीका होता है छुपे रहने का। आप नोटिस करना, जब भी आपको हेल्प की जरूरत रहेगी और आप दिल से मांगोगे ना कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, एकदम दिल से, प्योरिटी से, कोई दिमाग, कोई कचरा, कोई मैनिपुलेशन से नहीं, उस मोमेंट पे ऐसा कुछ हो जाता है हमेशा। किसी का कॉल आ जाएगा या किसी की, या आपकी इनडायरेक्टली हेल्प करवा दी जाएगी। जैसे ओशो ने कहा था कि जिस एनर्जी ने पूरे यूनिवर्स को संभाल के रखा हुआ है, उसके अंदर फिर गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर सोलर सिस्टम, उसके अंदर हमारा अर्थ के अंदर हमारे अंदर भी बैक्टीरियाज बैठे होंगे और ट्रीज और एनिमल्स, और इतना सारा जिसने संभाल के रखा हुआ है, क्या वो आपको संभाल नहीं पाएगा? क्या उसको पता नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है? उसे सब पता है, आई गेस। तो यूनिवर्स का एक अपना खुद का एक दिमाग है, एनर्जी का फ्लो है, एल्गोरिथम की तरह। अगर आपको इस चीज को महसूस करना हो ना, तो बस देखना कि अगर अगला कोई फोन कॉल आता है या कुछ बुरा या अच्छा इवेंट, दोनों बुरा या अच्छा दोनों होते हैं, तो उसमें आप ढूंढना कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे एक रीजन था। आपको रीजन मिलेगा। आप नोटिस करते हो कभी कभी कोइंसिडेंटली ऐसी चीजें हो जाती है कि आपको लगता है कि मुझे तो इसकी जरूरत थी। इत्तेफाकन आप कहते हो कि ये चीज टकरा गई। हम कहते हैं कि डेस्टिनी ने ऐसा कुछ किया कि जब मुझे हेल्प की जरूरत थी तब मेरी हेल्प कर दी गई अपने आप। दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि कोइंसिडेंस इज जस्ट अ वे ऑफ गॉड्स ऑफ रिमेनिंग एनोनिमस। आप गूगल कर सकते हो कि इत्तेफाक होना या कोइंसिडेंस होना सिर्फ भगवान का एक तरीका होता है छुपे रहने का। आप नोटिस करना, भगवान आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, बट इस तरीके से करेंगे कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि भगवान ने किया। आपको हमेशा से दिखाया जाएगा कि ये कोइंसिडेंटली बस हो गया, ये चीज टकरा गई, वो फोन कॉल आ गया, या ऐसा कुछ अच्छा या बुरा हो गया और वो चीज उस टाइम पे होनी थी। तो भगवान आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, पर इस तरीके से करेंगे कि आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, वो कभी सामने नहीं आएंगे। बस यही शर्त समझ के आप जीना शुरू कर दो ना, तो आप लाइफ के हर एरिया में इसको देख पाओगे। कोइंसिडेंसेस कुछ नहीं होते। एक फोन कॉल या एक बुरा इवेंट भी अगर होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ले जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं दुखी हो गए और बैठे हो सर पकड़ के, उस टाइम आपको वो जरूरी था होना, नहीं तो आपको वो आइडिया नहीं आता। आपको कोई फोन कॉल आता है या कोई बुरा इवेंट भी होता है या अच्छा इवेंट भी होता है, मैंने कहा बुरा और अच्छा दोनों, आपको उन सब में सिर्फ अवेयर रहना है कि ये इवेंट क्यों हुआ, ये बुरा हुआ, मुझे बुरा लगा, उस टाइम बुरा फील करना है। हो सकता है कि वो बुरा फील करने के चक्कर में आप किसी कैफे में जाके बैठ गए अकेले, और उस टाइम कोई इंसान या कोई आइडिया आ गया आपको। अगर वो बुरा नहीं हुआ होता तो शायद आप वहां नहीं पहुंचे होते। ये इस तरीके से काम करता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने कहा था अपनी स्पीच में, जो कि बहुत फेमस स्पीच है, हार्वर्ड में आपको देखनी चाहिए, कि यार मेरी लाइफ में बहुत सारे बुरे बुरे इवेंट्स आए। एक बार तो इतना बुरा हुआ कि मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया मेरे बोर्ड मेंबर्स के थ्रू। उस टाइम मतलब मैं परेशान था, और परेशान होते होते मैंने कैलीग्राफी सीख ली। बाद में कंपनी के मेंबर्स ने स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल में ले लिया, और वो कैलीग्राफी जो उसने बुरे दिनों में सीखी थी बिकॉज ऑफ सम रीजन, उसने एप्पल में अप्लाई की, जिसको फिर कॉपी किया माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसको आज हम इतने अच्छे से फॉन्ट्स देखते हैं ना, वो वहीं से आते हैं। तो स्टीव जॉब्स ने अपनी हार्वर्ड की स्पीच में भी कहा था कि जब मुझे दिखा था कि मेरे साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है, पर आज जब मैं पलट के देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं और सब कुछ कोइंसिडेंटली होता गया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंच गया। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल अलाइनमेंट की। हमने खुद को यूनिवर्स से अलाइन कर दिया। अब जो भी होगा वो हमसे करवा रहा है। बस हमें ये समझना है कि वो हमें डायरेक्ट ऐसे प्रकट होके दर्शन देके नहीं बताएंगे भगवान की, देखो अब यहाँ जाओ वहां जाओ। वो इनडायरेक्टली हिंट्स देंगे, और यही उनका खेल है। और हिंदुइज्म में एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है लीला, द गेम ऑफ गॉड, कि यही उनका खेल है। मेरे ख्याल से भगवान भी ना लाइफ को ऐसे मूवी की तरह देखते होंगे कि चलो कुछ ड्रामा क्रिएट करता हूँ, तभी तो मजा आएगा, नहीं तो लाइफ बड़ी बोरिंग बोरिंग हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इतने सारे ड्रामा क्रिएट किए, आई गेस। जस्ट किडिंग। कभी कभी देख के लगता है कि नेचर में हर चीज इतनी परफेक्टली हो कैसे रही है।